पूरी तन मन धन से एकजुट होकर के प्रशांत किशोर जी को बांकीपुर का विधायक बनाएंगे। देश के अग्रणी 10 राज्यों में इसको ले जाना है, उसके लिए एक रोल मॉडल आपको स्थापित करेंगे। हम दावा कर रहे हैं जो प्रशांत जी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और बांकीपुर की जनता का जब बिहार का इतिहास 25-30 साल के बाद लिखा जाएगा तो बांकीपुर का नाम स्वर्णीय अक्षर में लिखा जाएगा। किला सब ढह जाता है, जनता का किला होता है। जनता अगर मूड बदल ले तो कोई किला काम नहीं करता है। वो जानते हैं भली भांति कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और पार्टी कैसे चलता है। बांकीपुर के जो भी महान जनता है, मतदाता मालिक है, वो प्रशांत किशोर जी को वोट दे और भारी मतों से विजयी बनाए। कहीं मर्डर हो जा रहा है सही आदमी का, इनकाउंटर हो जा रहा है सही आदमी का, जो क्रांतिकारी है उसका भी इनकाउंटर हो जा रहा है। 2025 में विधानसभा चुनाव में लोगों ने ऐसा कहा कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया जो प्रशांत किशोर को नहीं चुना। बीजेपी को वोट देंगे उस वक्त का सिनेरियो क्या था, किस वजह से उन्होंने बीजेपी के समर्थक को वोट दिया, तो वो लोग जाने। वो तो नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, बांकीपुर से उपचुनाव लड़ने के लिए प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं और यहां पे उनके जो कार्यालय है वहां पे जो उनके समर्थक है, उनके कार्यकर्ता है, उनमें काफ़ी जोश का ये माहौल बना हुआ है। हम बात करेंगे और जानेंगे। बांकीपुर से भी ऐलान किया है प्रशांत किशोर लड़ेंगे चुनाव, क्या लगता है कैसा काम करेंगे? बिल्कुल, हम लोग पूरी तन मन धन से एकजुट होकर के प्रशांत किशोर जी को बांकीपुर का विधायक बनाएंगे। अच्छा, और प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमें जिताइए और भाजपा को अगर आप हराइएगा तो इससे काफी बड़ा मैसेज जाएगा जो सत्ता पक्ष है। बिल्कुल बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि आपने देखा 2025 में नीतीश कुमार के नाम पे लोगों को नाम दे करके, पैसा दे करके वोट लिया गया, लेकिन चुनाव के 2 महीने के बाद बिहार के जनता के साथ ठगा गया। एक मर्डर 7th पास को मूर्ख लोगों को मुख्यमंत्री के पद पे बैकडोर से बैठाया गया। अगर उसी समय सम्राट चौधरी का नाम अनाउंस करते तो गारंटी है जो एनडीए को सत्ता नहीं मिलती। प्रशांत किशोर क्या अलग करेंगे बांकीपुर के लिए जो बांकीपुर के लोग उनको वोट दें? प्रशांत जी जो बोल रहे हैं आपको कैसे बिहार को आगे ले जाना है, देश के अग्रणी 10 राज्यों में इसको ले जाना है, उसके लिए एक रोल मॉडल आपको स्थापित करेंगे। जो सिर्फ रोड बनाना, नाला बनाना है, कोई विकास नहीं करते हैं। सबसे जरूरी चीज शिक्षा, पलायन, उस पे आपको दिखेगा जो बांकीपुर सबसे अव्वल दर्जे पे अगले 5 साल में बिहार में होगा। क्या आप दावा कर रहे हैं? हम दावा कर रहे हैं जो प्रशांत जी बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और बांकीपुर की जनता का जब बिहार का इतिहास 25-30 साल के बाद लिखा जाएगा तो बांकीपुर का नाम स्वर्णीय अक्षर में लिखा जाएगा। इन्होंने बिहार को बदलने के लिए शुरुआत किया और एक जन स्वराज के प्रशांत किशोर को जिताया, जिसके कारण बिहार आज को मुक्ति मिली इस 7वें फेल मुख्यमंत्री से। लेकिन बीजेपी का आप 7वें फेल बोल रहे हैं, बीजेपी का अपना किला रहा है बांकीपुर। किला सब ढह जाता है, जनता का किला होता है। जनता अगर मूड बदल ले तो कोई किला काम नहीं करता है। बहुत अरवानी जी, वाजपेयी जी भी चुनाव हारे हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है। और हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि प्रशांत किशोर क्या अलग करेंगे बांकीपुर से। प्रशांत किशोर जी एक चुनावी रणनीतिकार हैं। वो जानते हैं भली भांति कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और पार्टी कैसे चलता है, तो निश्चित रूप से पढ़े लिखे इंसान हैं, तो अच्छा करेंगे। देखिए, पढ़े लिखे इंसान है वो तो सब कोई बोलता है, लेकिन आपको पता है ना कि बिहार में जात पात, मजहब, ये सब बीच में आ जाता है। ऐसा जात पात वहाँ की जनता के लिए क्या नहीं, कहेंगे? वहाँ के जनता के लिए यही कहेंगे कि ठीक है, नितिन नवीन जी जितना दिन थे उतना दिन थे, अब और लोगों के सामने प्रशांत किशोर जी एक बड़े चेहरा है। इसलिए बांकीपुर के जो भी महान जनता है, मतदाता मालिक है, वो प्रशांत किशोर जी को वोट दे और भारी मतों से विजयी बनाए। आप कुछ कह रहे थे ये जात जी, मैं इनसे आप पूछ रहे थे कि जनता नहीं समझ पाई। देखिए, जनता नहीं समझ पाई कि अभी जनता त्राहिमाम कर रही है। इस 7वीं फेल मुख्यमंत्री से जो पिछले दरवाजे से बनाया गया है, इससे जनता बहुत परेशान है, क्योंकि कहीं मर्डर हो जा रहा है सही आदमी का, इनकाउंटर हो जा रहा है सही आदमी का, जो क्रांतिकारी है उसका भी इनकाउंटर हो जा रहा है। तो ये तो अधिकार पुलिस को नहीं है, कोर्ट साबित करता है। कोर्ट तक जाने का तो अधिकार किसी का भी है। तो इससे जनता परेशान है। हम जनसुराज का कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों ने कहा कि हमने बहुत बड़ा गलती किया। 2025 में विधानसभा चुनाव में लोगों ने ऐसा कहा कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया जो प्रशांत किशोर को नहीं चुना। वो अपनी गलती मान रहे हैं। इस बार बहुत बड़ा मौका दें, क्योंकि जनता ही कह रही है कि प्रशांत किशोर अगर बांकीपुर से आते हैं तो मैं उनको बहुमत से जिताने का काम करूँगा। तो जनता बहुत उत्सुक है कि प्रशांत किशोर जी आए हैं और प्रशांत किशोर जी आज घोषणा भी कर दी है औपचारिक तौर पे कि हम बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो बिल्कुल हम लोग बहुमत से जीतने जा रहे हैं और 3 अगस्त के रिजल्ट है, आप देख ही लीजिएगा।
इस बार क्या लगता है कि जनता ये जात पात हटा के और कुछ नया सोचेगी कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं? देखिए हम बता दे रहे हैं, जनता कभी जात में वोट नहीं देती है। आपका या तो भ्रम है या तो मेरा भ्रम है, पहले मिटा लीजिए। मोदी जी के जात के आप बिहार में कितना % मानते हैं? नहीं है, उतना तो है नहीं कि जितना सब सरकार बना लेंगे। जात से नहीं है, देखिए बात यहाँ है। हम लोग खुद ही बहुत जगह गए तो उनका है कि उम्मीदवार के पहले वो जात पूछते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि तब decide करें। ठीक है, फिर भी एक कैंडिडेट जो जिस जात का होता है उस जात का तो पूरा वोट होता नहीं है। जितना बहुमत आता है उतना तो रहता नहीं है, तो आप मानते हैं। देखिए बात कहाँ है, बात है 10,000 रुपया दे दिया जाता है, जो कि जो मजदूर 500 रुपया दिन भर मजदूरी करके कमाता है उसको अगर आज आप अचानक 10,000 रुपया दे दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि बिक जाएगा। स्वाभाविक है कि उसके लिए बहुत बड़ा मायने हो गया होगी। उतना पैसा वो लगभग 20-25 दिन में कमाता है, जिस पैसा को आप एक दिन में दे दिए तो गरीब आदमी बिल्कुल भी कह रहे हैं कि इससे 10,000 देकर जनता एक तरह से बहुत फैक्टर ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और प्लस में रहा कि वैसा लोग समझ नहीं रहे थे उस समय, जैसे कि जो माहौल था समझे, लेकिन लास्ट में लोग वहीं पे चला गया। 10,000 का ही कारण है, जाति कोई माने नहीं लगता है बिहार में। मोदी जी का जात का बिहार में कितना % है? वैसे तो आप मान लें जाति के हिसाब से कर रहे हैं तो आरजेडी का और मुस्लिम को मिलाकर लगभग उन लोग का बनना चाहिए था, तो कहाँ बना, नहीं बना। तो ऐसा नहीं है, यही चाहते हैं, युवा तो यही चाहते हैं। यही युवा तो चाहता है कि जनसुराज आए कैसे भी। आप बताइए जी, प्रशांत किशोर क्या मतलब अलग करेंगे बाकीपुर के लोगों के लिए? बिल्कुल अलग करेंगे। जो इस बार हमारी मुद्दा बांकीपुर में जिस चीज़ से जनता त्रस्त है वो हटाने के लिए इस बार हमारे प्रशांत किशोर जी जो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता की जो भी परेशानी है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। जैसे इनका कहना था कि खुद लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट देके मतलब गलती की है। इस बार क्या कहेंगे? बीजेपी को वोट देके उस वक्त का सिनेरियो क्या था, किस वजह से उन्होंने बीजेपी के समर्थक को वोट दिया, तो वो लोग जाने। वो तो उस वक्त के सिनेरियो का आई डोंट नो एनीथिंग, बट आज का ये जनता ये कह रही है कि हमारे प्रशांत किशोर को लाना है और वहाँ उनको जिताना है। आप बताइए प्रशांत किशोर जी क्या अलग करेंगे? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी से काफ़ी उम्मीद है बांकीपुर जनता को, और वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव होगा और प्रशांत जी को हम लोग प्रचंड बहुमत जिताकर हम लोग विधानसभा भेजेंगे। बहुत खुश है इसलिए ऐलान पे। ऑलरेडी पूरा बिहार का लोग पिछले चुनाव में जो चूक हो गई थी, इस चूक को इस बार बांकीपुर का जनता इसको चुनाव जिताकर बिल्कुल सभी लोग मन बनाए हैं कि भाई हम लोग इस बार बांकीपुर जनता से प्रशांत जी को हम लोग चुनाव जिताकर भेजाएंगे। देखिए ये एक आगाज होगा, एक राजनीति के दृष्टि से अब देखेंगे तो यहाँ से जनसुराज को एक मौका मिलेगा बिहार में काम करने का। आज जो बिहार की जो स्थिति है, आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, आज प्रत्येक दिन आप देखिएगा तो भाई कहीं ना कहीं घटना हो रही है। इसको रोकने के लिए प्रशांत जी अगर विधानसभा चुनाव जीत कर जाते हैं तो वो हमको लगता है कि ऐसे ऐसे मुद्दे वो उठाएंगे जो कि बिहार के लिए, बिहारियों के लिए बिल्कुल जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना यहाँ पे जो जनसुराज में जो कार्यालय में यहाँ पे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे उनके समर्थक है प्रशांत किशोर के, वो काफ़ी खुश हैं कि प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे और वह उम्मीद कर रहे हैं कि जनता इस बार उन्हें जिताएगी और बिहार को, बांकीपुर को एक बेहतर जगह बनाएगी। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।